आप दर्शकों का मैं हूं डॉक्टर जयबीर सिंह, एक ऑफिशियल गाइड जो लाल किले पर हूं मैं। और कभी आपका अवसर आए दिल्ली घूमने का और लाल किले पर अगर आएँ तो ये ज़रूर तय कीजिएगा कि आप जिसकी भी सेवाएं ले रहे हैं वो एक ऑफिशियल गाइड है, अधिकृत, जिनके पास इस तरह से लाइसेंस होता है। ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिए, जहाँ भी आप जाएं एक अधिकृत गाइड की सेवाएं लें, क्योंकि उनको इस चीज़ की समझ होती है और उनको इस चीज़ का प्रशिक्षण दिया जाता है। अब सबसे पहले तो बात करें कि हम इसको लाल किला बोलते हैं, ये दिया हुआ नाम है अंग्रेज़ों का, क्योंकि उनको आसान था बोलना रेड फोर्ट, बजाय बोलते किला मुबारक। और ये नामकरण किया था बादशाह शाहजहां ने जब इसे बनवाया था। किला मुबारक यानी फोर्ट ऑफ ब्लेसिंग्स, एक ऐसा किला जो बहुत सारे आशीर्वाद जो उनके जीवन में उनकी सफलताओं के रहे उसको समर्पित किला। एक मैदानी किला होने की वजह से इस किले का निर्माण जब कराया गया तो यहाँ पर एक पूरी 3 तरफ से खाई खोदी गई थी। चौथी तरफ से यमुना नदी बहती थी जो प्राकृतिक रूप से इसकी सुरक्षा करती थी, और 3 तरफ से ये खाई खोदी गई थी और जिसको जोड़ा गया था यमुना नदी के। हाँ, इसमें पानी नहीं, इसमें पानी बहता था क्योंकि ये नदी से कनेक्टेड थी खाई। मगर ये एक दौर ऐसा भी आया कि ये किला अंग्रेज़ों के कब्ज़े में आ गया 1857 के विद्रोह के बाद। तो बहुत से परिवर्तन यहाँ पर हुए, जिसमें ये पानी का बहाव भी उन्होंने फिर रोक दिया था। तो ये पानी का बहाव जब रोक दिया गया तो उसके बाद से फिर ये धीरे धीरे पूरी खाई सूख गई। आज की तारीख में इसमें पानी नहीं है क्योंकि नदी लगभग 1 किलोमीटर पीछे खिसक चुकी है, तो वास्तविक पानी का संपर्क अभी यहाँ से है नहीं। बाकी ये जो किला है ये जिस पत्थर से निर्मित है, ये लाल बलुआ पत्थर है जो राजस्थान में अरावली हिल से आता है। मगर उसकी जो आखिरी छोर है जो इन पर्वत श्रृंखलाओं का, वो दिल्ली के आसपास आके ख़त्म हो जाता है। तो एक वक्त था जब दिल्ली के आसपास इस तरह का पत्थर मिल रहा था और इसीलिए उनको आसान था इस किले को बनाना। तो ये लाल बलुआ पत्थर जिसको रेड सैंडस्टोन बोलते हैं उससे निर्मित है। इसका निर्माण का कालखंड है 1639 से 1648। लगभग 10 वर्ष लगे इसको बनाने के लिए और 17,000 लोगों ने इसमें योगदान दिया बनाने के लिए। मगर इससे जुड़ा हुआ एक रोचक सब्जेक्ट ये है कि ये जो आप दरवाज़ा जिससे अभी जा रहे हैं, ये मूल दरवाज़ा नहीं है। मूल दरवाज़ा लाहौरी दरवाजे के रूप में जो जाना जाता है वो अब आपको आएगा, दिखाई देगा, और वो बहुत उन्नत और बहुत अच्छा लाहौर गेट तो सर इसी को बोलते हैं। बट क्योंकि वो लाहौरी गेट के साथ कनेक्शन इसका जोड़ दिया गया तो इसलिए इसको बोलने लगे, नहीं तो ये लाहौरी गेट है। हाँ, वास्तविक लाहौरी दरवाज़ा ये है, क्योंकि शाहजहां ने जब बनाया था तो ये परकोटा इसके चारों तरफ नहीं था। इसका निर्माण कराया उसके बेटे औरंगजेब ने बाद में। और इसी परकोटे के ऊपर एक बहुत प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है जहाँ पर हमारे देश के प्रधानमंत्री आकर के भाषण देते हैं और झंडारोहण करते हैं। क्योंकि पहली बार जब ये जगह चुनी गई झंडारोहण के लिए हमारे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, तो ये वही स्थान था जहाँ पहली बार झंडा तिरंगा फहराया गया था। हाँ, तो उसके बाद से ये प्रचलित है कि जो भी हमारे देश के प्रधानमंत्री होते हैं यहाँ पर आके झंडारोहण करके देश को संबोधित करते हैं। बाकी ये यहाँ पर उद्घोषणा है कि ये वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट है, जो ये दर्शाता है कि ये जो भी यूनेस्को की जो लिस्ट है उसमें ये शामिल है। तो कहा जाता है कि हमारे देश में बहुत सारे स्थल हैं जहाँ पर पर्यटन से जुड़े हुए मतलब आकर्षण हैं, उनमें से लाल किला भी अपना एक स्थान रखता है। और जिस समय ये बनाया गया था तो ये राज परिवार के और बाकी अन्य लोग यहाँ पे रहते थे, तो उनकी सुविधा रहे, उन्हें बाहर न जाना पड़े अपनी ज़रूरतों के लिए, तो ये पूरा बाज़ार यहाँ पर स्थापित किया गया। ये बाज़ार उसी समय से इसकी शुरुआत हुई है। मगर जिस स्वरूप में बाज़ार हुआ करता था अब वो नहीं है। और अब तो जैसे पर्यटन से जुड़ा हुआ जो आकर्षण जो होता है लोगों का, उनसे जुड़ी हुई चीज़ें यहाँ पर हैं। बट एक वक्त ये बाज़ार छत के नीचे बनाया गया था तो इसका नाम हुआ छत्ता बाज़ार। बट लोग इसको गलती से मीना बाज़ार बोल देते हैं, जबकि मीना बाजार तो आगरा में लगता है। हाँ, आगरा के किले में लगता था ये ये छत्ता बाज़ार ही कहलाना चाहिए। और ये जो जगह है ये बीच में खाली छोड़ी गई है। ये बड़ा ही एक सब्जेक्ट है जानने का कि ये पूरा बंद बाज़ार है अंदर से, तो इसको प्राकृतिक हवा और रोशनी की आवश्यकता है, तो इसलिए बीच में ये पूरा खुला छोड़ा गया है। और इसी को हम कहते हैं छत्ता चौक। आज पर्यटक जब आते हैं तो उनके लिए आकर्षण का विषय होता है ये बाज़ार। अच्छा सर, इसमें डिजाइन बना हुआ? हाँ, ये वो शैली है
जिसको अंग्रेजी भाषा में फ्रेस्कोज बोला जाता है। फ्रेस्को एक तरह की चित्रकारी है जिसमें गीले सरफेस के ऊपर पेंट किया जाता है। जब प्लास्टर कर दिया चूने का, उसके ऊपर वो गीला जिस अवस्था में, उसी में उसके ऊपर वो चित्रित किया गया है। जब वो सूख जाता है तो ये उसका स्थायी उसका चिन्ह यहाँ पे बन जाता है, मतलब वो परमानेंट हो जाती है पेंटिंग। तो ये बहुत लंबे अरसे तक ये टाइम से बनी हुई उसी है। समय की है ये। अब देखिए जैसे छत्ता बाजार हमारा समाप्त होता है।